जय हिंद दोस्तों। हिंदी का दूसरा भाग है। रस के बारे में पढ़ चुके थे कल, इतना बता दिया था। ये इतना पढ़ने के बाद में अपने पास है वीर रस तक पढ़ चुके थे। वीर रस के बाद में है करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। देखो, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक जहाँ पर किसी भी अपने प्रियजन की मृत्यु की घटना का वर्णन हो, या किसी भी कविता पाठ को पढ़ने, सुनने या देखने से जहाँ पर शोक उत्पन्न हो जाए, दुख उत्पन्न हो जाए, तो उसे करुण रस कहते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी भी कविता या पाठ को पढ़ने से, किसी भी कविता या पाठ को पढ़ने या सुनने से दुख या शोक उत्पन्न हो जाए, शोक आ जाए तो वहाँ करुण रस होता है। करुण रस होता है। उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था, कली हुए हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अंगार। अभी तो मुकुट बंधा था, कल ही हुए हल्दी के हाथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यह संसार, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अंगार, बना सिंदूर अंगार। मतलब दुख होना चाहिए किसी का। अभी तो मुकुट बंधा था, अभी तो शादी हुई थी, कली हुई हल्दी लगी हुई थी, हाय रुक गया यह संसार, और शादी में ही दूल्हे की मृत्यु हो जाती है। तो बना सिंदूर अंगार, तो पूरा संसार क्या अंगार जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर दुख या शोक उत्पन्न हो रहा है। अगला रस है, पांचवा पढ़ेंगे इसमें, रोद रस। रोद रस क्या होता है? रोद रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रोद रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जहाँ पर किसी कविता पाठ को पढ़ने से, देखने से जहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो जाए, उसे रोद रस कहते हैं। किसी कविता पाठ को पढ़ने, सुनने या देखने पर क्रोध आ जाए तो उसे, या वहाँ पर रोद रस होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा रौद्र रस, मतलब किसी भी कविता पाठ को पढ़ने, सुनने या देखने से जहाँ पर क्रोध उत्पन्न हो जाए, उसे बोलेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जैसे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युगल मलने लगे। यहाँ लिखेंगे श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर, सब शोक अपना भुलाकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ अर्जुन को क्या बोला? श्री कृष्ण को सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर हो जाएगा रौद्र रस। अगला रस पढ़ेंगे यहाँ पर विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? छठे नंबर का हो जाएगा विभत्स रस।
विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। घृणा बोलेंगे या जुगुप्सा बोलते हैं इसे, जुगुप्सा। किसी भी कविता पाठ को पढ़ने से, देखने से जहाँ पर घृणा आ जाए, नफरत हो जाए, घृणा, तो वहाँ होता है विभत्स रस। किसी भी पाठ को पढ़ने, देखने या किसी भी दृश्य को देखने पर, या किसी भी दृश्य को देखने पर घृणा मन में आ जाए, मन में आ जाए, तो वहाँ विभत्स रस होता है। विभत्स रस, विभत्स रस होता है। जैसे उदाहरण हो जाएगा इसका, विभत्स रस का। सिर पर बैठा काग आँख दोई निकारत। सिर पर बैठा काग आँख दो निकारत। निकारत खींचत जिभे श्यार अति आनंद और धारत। खींचत जिभे श्यार अति आनंद और धारत। इसमें क्या है? नफरत होनी चाहिए, घृणा उत्पन्न होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि सिर पर बैठा काग आँख दो निकालत। कोई व्यक्ति या कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, सिर पर कौवा बैठा है, सिर पर बैठा काग, कौवा बैठा हुआ है, आँख दो ही निकालत, और उससे आँख निकाल रहा है। खींचत जिभ है, होशियार आया, उसकी जीभ खींच रहा है और मस्त से खा रहे उसे। अति आनंद और धारत। ऐसी स्थिति को आप देखोगे तो वहाँ पर घृणा उत्पन्न होगी, तो वहाँ पर होता है विभत्स रस। अगला रस हो जाएगा यहाँ पर भयानक रस। भयानक रस। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। किसी भी कविता पाठ को, दृश्य को देखने पर जहाँ भय उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाए, वहाँ होता है भयानक रस। किसी भी पाठ, कविता, दृश्य को देखकर भय, डर उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ भयानक रस होता है। तो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे इसमें हो जाएगा, एक और अजगर लिखी, एक और मृगराज, विकल बटोई बीच में परियो मृच्छा खाए। जैसे एक और अजगर लिखी, एक और अजगर लिखी, एक और मृगराज, एक और मृगराज, विकल बटोई बीच में, विकल बटोई बीच में, परियो मृच्छा खाए, परियो मृच्छा खाए। मतलब एक और इंसान के एक और तो अजगर है, एक और मृगराज, विकल बटोई बीच में, जो व्यक्ति है वो बीच में है, उसको डर लग रहा है कि मैं किधर जाऊं, तो यहाँ भय और डर लग रहा है उसे। तो ऐसी स्थिति को देखेंगे या पढ़ेंगे, दृश्य को देखेंगे, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। अगला रस हो जाएगा यहाँ पर भयानक का बाद हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्य उत्पन्न होना चाहिए, आश्चर्य, आश्चर्य होनी चाहिए, विस्मय होनी चाहिए। ऐसी कविता पाठ को या दृश्य को देखने पर जहाँ अद्भुत, आश्चर्य लग रहा हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे किसी भी पाठ को पढ़ने, देखने, सुनने पर आश्चर्य उत्पन्न होता हो, आश्चर्य उत्पन्न
होता हो वहाँ अद्भुत रस होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। मतलब किसी भी दृश्य को देखेंगे तो वहाँ आश्चर्य उत्पन्न होता हो, अद्भुत लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वहाँ होता है अद्भुत रस। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना, उदाहरण लिखेंगे इसका। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु काना, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। बिनु पद चले सुने बिन काना, एक और दूसरा भी लिख सकते हो। थाड़ा सिंह चरावे गाय, मतलब पागल शेर गाय चरा सकता है क्या। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि, कर बिना हाथ कार्य कर रहा है, हाँ अद्भुत लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, तो ऐसी स्थिति को देखेंगे तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अगला रस हो जाएगा यहाँ पर शांत रस। शांत रस, देखो शांत रस किसे कहेंगे। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी कविता पाठ को पढ़ने पर ना दुख होता है ना खुशी होती है, यहाँ पर केवल अपने मन में ही मग्न व्यक्ति रहता है, तो ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे सुबह को ही व्यक्ति उठता है, राम का या किसी भगवान के नाम लेते हैं तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जैसे प्राण जाएगा छूट, ऐसी स्थिति को देखेंगे। या सुबह से यदि भजन संध्या करेंगे तो ना खुशी होती है ना दुख होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। मतलब सांसारिक माया से बिल्कुल मग्न रहता है व्यक्ति। जैसे चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोई, चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोई, द्वे पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, द्वे पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो वो भी लिख सकते हो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। दूसरा भी याद कर सकते हो, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, द्वे पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ऐसी स्थिति अब पाठ को, कविता को पढ़ने पर ना दुख होता है ना खुशी होती है, केवल व्यक्ति अपने मंत्र में ही मग्न रहता है, अपने बात में ही, तो वहाँ होता है शांत रस। अगला रस है वात्सल रस। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। इसकी परिभाषा क्या है। जहाँ माता पिता के मन में बच्चों के प्रति जो प्रेम जागृत होता है वह होता है वात्सल्य रस। जैसे जहाँ माता पिता के मन में बच्चों के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस होता है। जैसे मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ये हो जाए इसका, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जहाँ पर माता पिता के मन में अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम जागृत होता है वहाँ होता है वात्सल्य रस। बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई सा भी याद कर सकते हो जो आपको सरल लगे। पसंद आए तो लाइक और फॉलो करें। इसका फर्स्ट भाग पहले वीडियो में बना दिया है, यह सेकंड भाग पढ़ रहे थे। ये करुण रस से स्टार्ट किया है, वीर रस के पहले का पहला वीडियो बना दिया है, सेकंड भाग है इसका ये।